आज हम करेंगे चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 11। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कहा गया है रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 विल बी। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2022 में। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जो कि आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आपसे पूछा गया है आप बताइए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होंगे या कैसे होंगे। अब अगर हम यहाँ ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में क्या है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एंड टू इक्वल रूट्स बट नॉट रियल। यानी क्वेश्चन ने आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं पूछे, उसने आपसे क्या पूछा है आप बताइए इस इक्वेशन के जो रूट्स है उनका नेचर कैसा होगा। हमें दिखा है क्योंकि उसने क्या कहा है ऑप्शंस, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स, नो रूट्स, टू इक्वल रूट्स बट नॉट रियल। यानी वो क्या जानना चाहता है, वो जानना चाहता है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स का नेचर। और हम जानते हैं अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में बात करनी है तो वो आप कैसे बता सकते हैं। वहां पे आपको पहले फाइंड करना होता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी यानी डिस्क्रिमिनेंट। फर्दर जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ यहाँ पे जो ए बी और सी है वो हम कैसे निकालते हैं, जो आपकी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और कंपैरिजन से हम क्या निकालते हैं ए बी और सी। तो यानी हम क्या करेंगे पहले यहाँ एबीसी फाइंड करेंगे, फिर हम उसे पुट करेंगे डी के फॉर्मूले में, वहां से आपका डी जैसा भी आएगा वहां से हम क्या बताएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर। तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा आंसर, सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो क्वेश्चन ने दिया। हमें क्या दी गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने लिखा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है और वो क्या है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है आपकी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्योंकि एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसे किससे कंपेयर करेंगे, हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हमने क्या लिखा एज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या होती है, वो होती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। हम क्या कर रहे हैं कंपैरिजन। सो जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो आपका क्या हुआ, ऑन कंपैरिजन वी गेट। कंपैरिजन करने पे हमें क्या मिला, कंपैरिजन करने से हम जो वैल्यूज निकाल रहे हैं वो है ए बी और सी की। पहले वैल्यू निकालते हैं हम ए की। ए क्या होता है, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप क्या कहते हैं, ए। ये रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ क्या है 1। जब आपकी कोई भी टर्म मल्टीप्लाई नहीं होती दिखती आपको साथ में तो वहां पे क्या होता है 1 मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ जो ए है, ए क्या आया आपका 1। आगे हम क्या निकालेंगे बी। बी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रही, उसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ माइनस का 4। क्या आई बी की वैल्यू माइनस का 4। नाउ आगे हम क्या निकालेंगे सी। सी आपके क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है आप उसे क्या कहते हैं सी। कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है आपका प्लस का 1, तो जो सी है सी की वैल्यू क्या आई 1। नाउ एबीसी की वैल्यू फाइंड हम कर चुके हैं, तो आगे हम क्या करेंगे इसे हम किस में पुट करेंगे, आपके जो डी यानी डिस्क्रिमिनेंट है उसके फॉर्मूले में। तो चलिए आगे हमने लिखा वी नो दैट, हम जानते हैं जो डी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्योंकि ए बी सी की वैल्यू हमारे पास है तो एबीसी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। पहला है आपका बी, बी क्या है आपका माइनस का 4, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए क्या है आपका 1, तो ए की जगह हमने रखा 1 इंटू सी। सी आपका क्या है 1। तो चलिए अब इसे बस फर्दर सोल्व करें। -4 का स्क्वायर जो कि आपका कितना हो जाएगा प्लस का 16, कितना हो जाएगा आपका 16, बीच में आया माइनस 4 इंटू वन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 ही। ठीक है 16 माइनस 4 जब आप करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है 12। आपका आंसर क्या आता है 12, यानी यहाँ से हमारा जो डी है डी आपका क्या निकल के आया 12। 12 यानी एक पॉजिटिव नंबर। तो हम क्या लिखेंगे क्योंकि आपका डी है, डी कैसा है आपका पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। हम जानते हैं जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डी यानी डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव।
तो वहां पे जो रूट्स है, रूट्स कैसी आती हैं आपकी, रियल आती हैं और डिस्टिंक्ट आती हैं। कैसे आती है? रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो देखिए ऐसा जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जहां क्या लिखा हुआ है आपका, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो ये क्या हो जाता है आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।